तो ये दीपक बाबरिया को आपने सुना। ज्ञानेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए, जिन्होंने खुद उनसे बात की। ज्ञानेंद्र, जो बातें कुमारी सैलजा कहती हुई कि सारा जो बड़ा फैसला होगा चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री को लेकर हो या फिर। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है और भी तमाम वो हाईकमान को करना है। वही बातें दोहराते हुए दीपक बाबरिया भी नजर आ रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर कुमारी शैलजा सीनियर लीडर हैं, दीपक बाबरिया प्रभारी हैं और दोनों ही यही बात कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का फैसला है या फिर चुनाव लड़ने का सवाल है वो आला कमान करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं शैलजा की जो मुखरता है, उन्होंने साफ तौर पर सीएम पद को लेकर के दावा पेश पहले से किया हुआ है और पहली बार उन्होंने ऑन कैमरा अपनी इच्छा को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है। तो जाहिर सी बात है, इससे हरियाणा की पॉलिटिक्स में खासतौर पे कांग्रेस के कैंप में बहुत से डेवलपमेंट होंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का जो कैंप है वो उनके बॉडी लैंग्वेज की आप बात करें या उनके दावों की बात करें तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं को एक तरीके से चेहरा बनाकर कांग्रेस हरियाणा में लड़ रही है और वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जिस तरीके से कुमारी सैलजा कैंपेन कर रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने दावा पेश किया है, साफ तौर पर हरियाणा में सीएम पद के दो चेहरे हैं और इसी वजह से जो है एक सेफ पोजीशन लेते हुए जो दो गुट बने हुए हैं ज्ञानेंद्र, अब उनको साथ में लेकर के चुनाव मैदान में उतरना ये भी हाईकमान के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। अब कुमारी सैलजा की सीएम पद की इच्छा पर हुड्डा का तंज भी आगे आ गया। बन जाओ, क्या किसने रोका है, ये हुड्डा ने कहा है। देखिए आप, इसी का तो जिक्र आशीष और ज्ञानेंद्र भी कर रहे थे। हुड्डा ने कहा है कि बन जाओ, किसी ने रोका है क्या। और साथ ही कुमारी सैलजा पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान है, प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है, चुनाव लड़ना पार्टी तय करती है, ये उन्होंने कहा। एमपीज के चुनाव लड़ने को लेकर के क्या है पार्टी का पोजीशन, क्योंकि शैलजा जी ने फिर से इच्छा जताई है चुनाव लड़ने की, एबीपी न्यूज को दिया इंटरव्यू में। पार्टी फैसला करती है सबका। सर, उन्होंने खुद को सीएम की रेस में भी बताया है। फिर आप भी हो जाओ, तो लोग रहते। जी सर, वो नहीं है, प्रजातंत्र है जी, सबका अधिकार है जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना, वो सीधे सीधे कहते हुए प्रजातंत्र है, सभी को अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ने की दावेदारी कर सकता है। लेकिन आशीष, जिन कैंप्स का जिक्र आप कर रहे थे कि जो गुट अलग अलग बने हुए हैं, जो अलग अलग कैंप बने हुए हैं, अब उन कैंप को साथ में रख करके वो भूपेंद्र हुड्डा का कैंप हो, कुमारी सैलजा को साथ में रखकर चुनावी मैदान में उतरना, यह हाईकमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये एक पॉलिटिकल चुनौती तो है कि दोनों को कैसे सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ा जाए। लेकिन अभी तक देखिए, खुल करके कोई आपस में राइवलरी सामने नहीं आई है, क्लेम्स सामने आ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत डिवाइडेड हाउस में या किसी तरह से स्क्रीनिंग कमेटी या पार्टी की बैठकों में कोई झगड़ा चल रहा है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि कुमारी सैलजा ने पहली बार स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि वो अब राज्य की मुख्यमंत्री एक तरह से बनना चाहती है, सर्व करना चाहती है। कहीं ना कहीं देखिए, ये भी एक स्टेट की सच्चाई है कि ऐसे समय पर जब बीजेपी पिछले 10 सालों में नॉन जाट्स पर अपनी राजनीति को फोकस कर रही थी, 22% के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दलित पॉपुलेशन है हरियाणा में, दूसरे भी समाज के लोग हैं, चाहे वो पंजाबी हों, अहिर हों या दूसरे। मुझे लगता है उस तरफ अटेंशन इनवाइट करके कुमारी सैलजा अपना ये क्लेम कर रही हैं। और अगर ऐसा कोई फैसला चुनाव के बाद होता है तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, जिस तरह से कुमारी सैलजा ने अब क्लेम कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि इस बार ये मौका उनको दिया जाए। ऐसे में दोनों को साथ ला करके चुनाव लड़ाना और उसके बाद इस बात का सामंजस्य बिठाना कि अगर कांग्रेस जीत जाती है, जैसा कि अभी लगता है कंफर्टेबल पोजीशन में है और कड़ी चुनौती देगी भाजपा को, और अगर जीत जाती है तो मुझे लगता है बड़ी टेढ़ी खीर होगी कांग्रेस नेतृत्व के लिए कि आखिर ये कैसे तय किया जाए। बनने को लेकर अपनी इच्छा जाहिर भी की। पहली बार इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर वो ये कहती भी नजर भी आई कि राज्य को सर्व करना चाहती हैं, वो इसकी दावेदार हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ये खुलकर बात रखी भी है। शुक्रिया आपका आशीष और ज्ञानेंद्र, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।